अक्षय तृतीया। भविष्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के प्रसंग में धर्म वणिक का चरित्र। गणपति गणेश भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेतः। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अब आप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया की कथा सुने। इस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। सतयुग का आरंभ भी इसी तिथि को हुआ था, इसलिए इसे कृत युगादि तृतीया भी कहते हैं। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाली एवं सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। इस संबंध में एक आख्यान प्रसिद्ध है, आप उसे सुने। शाकल नगर में प्रिय और सत्यवादी देवता और ब्राह्मणों का पूजक धर्म नामक एक धर्मात्मा वणिक रहता था। उसने एक दिन कथा प्रसंग में सुना कि यदि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया रोहिणी नक्षत्र एवं बुधवार से युक्त हो तो उस दिन का दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। यह सुनकर उसने अक्षय तृतीया के दिन गंगा में अपने पितरों का तर्पण किया और घर आकर जल और अन्न से पूर्ण घट, सत्तू, दही, चना, गेहूं, गुड़, ईख, खांड और स्वर्ण श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया। कुटुंब में आसक्त रहने वाली उसकी स्त्री उसे बार बार रोकती थी, किंतु वह अक्षय तृतीया को अवश्य ही दान करता था। कुछ समय के बाद उसका देहांत हो गया। अगले जन्म में उसका जन्म कुशावती द्वारका नगरी में हुआ और वह वहां का राजा बना। दान के प्रभाव से उसके ऐश्वर्य और धन की कोई सीमा न थी। उसने पुनः बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए। वह ब्राह्मणों को गो, भूमि, स्वर्ण आदि देता रहता और दीन दुखियों को भी संतुष्ट करता, किंतु उसके धन का कभी हास नहीं होता। यह उसके पूर्व जन्म में अक्षय तृतीया के दिन दान देने का फल था। महाराज, इस तृतीया का फल अक्षय है। अब इस व्रत का विधान सुने। सभी रस, अन्न, शहद, जल से भरे घड़े, तरह तरह के फल, जूता आदि तथा ग्रीष्म ऋतु में उपयुक्त सामग्री, अन्न, गो, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, जो पदार्थ अपने को प्रिय और उत्तम लगे उन्हें ब्राह्मणों को देना चाहिए। यह अतिशय रहस्य की बात मैंने आपको बतलाई। इस स्थिति में किए गए कर्म का क्षय नहीं होता। इसलिए मुनियों ने इसका नाम अक्षय तृतीया रखा है। अब जानेंगे मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया व्रत की विधि और उसका महात्म्य। भगवान शंकर ने कहा, नारद, अब मैं संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली एक अन्य तृतीया का वर्णन कर रहा हूँ, जिसमें दान देना, हवन करना और जप करना सभी अक्षय हो जाता है। जो लोग वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन व्रतोपवास करते हैं वे अपने समस्त सत्कर्मों का अक्षय फल प्राप्त करते हैं। वह तृतीया यदि कृति का नक्षत्र से युक्त हो तो विशेष रूप से पूज्य मानी गई है। उस दिन दिया गया दान, किया हुआ हवन और जप सभी अक्षय बतलाए गए हैं। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाले की संतान अक्षय हो जाती है और उस दिन का किया हुआ पुण्य अक्षय हो जाता है। इस दिन अक्षत के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस दिन स्वयं अक्षत युक्त जल से स्नान करके भगवान विष्णु की मूर्ति पर अक्षत चढ़ाए और अक्षत के साथ ही शुद्ध सत्तू ब्राह्मणों को दान दे। तत्पश्चात स्वयं भी उसी अन्न का भोजन करे। महाभाग ऐसा करने से वह अक्षय फल का भागी हो जाता है। उपयुक्त विधि के अनुसार एक भी तृतीया का व्रत करने वाला मनुष्य इन सभी तृतीया व्रतों के फल को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस तृतीया तिथि को उपवास करके भगवान जनार्दन की भली भांति पूजा करता है वह राष्ट्रीय यज्ञ का फल पाकर अंत में श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। इति श्री मत्स्य महापुराणे अक्षय तृतीया व्रतम नाम पंचष्टितमो अध्याय समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।